संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कोर्स किया जाता है, बिना कोर्स किए वकालत का कोई वकील नहीं बन सकता। डॉक्टरी का कोर्स किए बिना कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। इंजीनियर कोर्स किए बिना कोई इंजीनियर नहीं बन सकता। आत्मज्ञानी विद्यालय में बिना दाखिला लिए कोई आत्मज्ञानी नहीं बन सकता। साहिब कह रहे हैं, दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दिए लाखों की दौलत भी ना पल रहने तो पाएगा। लाखों करोड़ों रुपए दे दे यमदूत को, जी मुझे छोड़ दो जी, मैं तो जी बस 65 वर्ष का हुआ हूं जी, अभी तो पेंशन ले रहा हूं जी। एक बिटिया की शादी करनी बाकी है जी, 2 बेटे हैं जी, एक ही कोठी बना दी, एक ही बाकी है जी। जी मैंने तो यूं काम कर लेने दो। किसका काम, किसका धाम, कौन है तो, क्या करने आया था बेवकूफ? समझाएंगे, निकलेगी नहीं आत्मा। यहीं से पिटाई शुरू हो जाती है आत्मा की। बुरी दुर्गति करते हैं उस आत्मा की। किसकी? जो आत्माएं भक्ति नहीं करती सत्य पुरुष की। सत्य पुरुष की बात आ रही है, झूठे पुरुष की बात नहीं है। काल भक्ति, सुन लो ध्यान से। भक्ति 3 प्रकार की है भाई संसार में। सरगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, सत्य भक्ति। सरगुण भक्ति कहते हैं साकार की, जिसमें सभी गुण हैं। साकार की भक्ति हमें क्या दिलवाएगी? पुण्य कर्म मिलेंगे उससे। कोई इष्ट देव बनाएंगे, परमात्मा तुल्य मानेंगे हम उसको, उसकी पूजा अर्चना करेंगे, उसके सामने बैठेंगे। वो जो सारी गतिविधियां हैं ये सरगुण भक्ति कहलाती है। अमरलोक नहीं मिलता, इससे आत्मा की मुक्ति नहीं होती। तुलना करके देख लो। प्रमोशन होना है, अध्यापक है,
नर्सरी में दाखिला देता है बच्चे का, अनपढ़ बच्चा जाता है स्कूल में, अध्यापक बैठा है, नर्सरी के पुस्तक में चित्र होते हैं, कबूतर, क कबूतर, ख खरगोश, ये चित्र दिए हुए होते हैं और साथ में अक्षर लिखे होते हैं। बच्चा पूछता है, मास्टर जी ये कबूतर कब उड़ेगा? बेटा उड़ेगा, क लिख। अपने हाथ से कॉपी में स्लेट पे क लिखवा रहा है और कबूतर भी दिखा रहा है। जब पक्का हो जाएगा, बिना चित्र देखे क ख ग घड़े छे 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 छइये टे ठे ठे ठेने ते थे थे थेने पे पे बे बे में ये रे लेवे से है, बस हो गया काम। बिना चित्र देखे लिख दिया। प्रमोशन करो जिसकी, दूसरी क्लास आ जाओ जी। अब कै बे कब, तय बे तब, कमर टहल रहा है, जा रहा है, आ रहा है। और जो दूसरी क्लास में कर भी दिया और मास्टर जी को कह रहा है अध्यापक जी को, जी कबूतर दिखा दो जब कह लिखूंगा। ये किसने पास कराया भाई? ये सिफारिशी कहां से आया भाई? वापस डिग्रेड, पहली क्लास में वापस भेज दो इसको। नर्सरी में बच्चा 50 वर्ष बैठा रहे, कबूतर देख देख के कह लिखता रहे, कौन सा ऐसा अध्यापक है संसार में जो उसकी प्रमोशन कर देगा? बता दो, है कोई? नर्सरी क्लास है सरगुण भक्ति, जहां चित्र बनाए जाएंगे, देवों के, भगवानों के चित्र बना के, प्रतिमा बना के और मूर्ति बनाएंगे। सेठ जी ने बहुत बड़ा मंदिर बनाया 50 लाख रुपए लगा के, 5-10 लाख रुपए लगा के प्रतिमा लेके आया है, श्री गंगाजल से नहलाया है। अब स्थापना होगी, 5 ब्राह्मण आएंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, प्राणों को आहूत कर देंगे उस प्रतिमा में और जिंदा भगवान प्रकट हो जाएगा। वस्त्र डाले जाएंगे, जेवरात डालेंगे गले में, मुकुट पहना जाएगा और 5 ब्राह्मण बोलेंगे, सेठ जी आओ, सबसे पहले आपने मंदिर बनवाया, आप प्रतिमा लेके आए, अपने परिवार को ले आके भगवान जी के दर्शन करो। आगे लाइन में सारे सेठ जी का परिवार, दर्शन करो जी। मत्था टेकाएंगे, दर्शन करेंगे। यह है सरगुण भक्ति, यह है प्रथम कक्षा चित्रों वाली पुस्तक, नर्सरी क्लास। अब प्रमोशन हो रहा है, बिना चित्र देखे 8वीं 10वीं क्लास में हो गया है बच्चा, विद्यार्थी। कठिन प्रश्न आ रहे हैं, अब मैथ आ गया, बड़ी बड़ी कठिन विषय आ गए उसके सामने। अब बिना चित्र देखे सब लिख रहा है, प्रमोशन हो रहा है। अब आएगी निर्गुण भक्ति। क्या है वो? हाथों का कर्म कांड छूट जाएगा, बारी चित्र प्रतिमाएं चली जाएंगी, प्राण योग मार्ग में अंदर दाखिला लेगा योगी। ये अष्टांग योग आ जाएगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये आ गया 8। प्राणों के द्वारा धीरे धीरे अभ्यास करते करते योगी मस्तक में स्थापित करके 7वें चक्कर पर शून्य लोक में शून्य समाधि लगा लेगा। अब बाहर का कुछ नहीं है, सब अंदर का है। ये निर्गुण भक्ति है। रिधियां, सीधियां, करामातें योगी के पास आ जाएंगी। धन आएगा, माया आएगी, मालिक नहीं मिलेगा इस भक्ति में भी।
निर्गुण भक्ति में मालिक नहीं मिलेगा। अब है तीसरी सत्य भक्ति, सत्य पुरुष की भक्ति। इसमें प्राण योग मार्ग भी छूट जाएगा, पांचों मुद्रा भी छूट जाएंगी, शरीर की जितनी क्रियाएं भीतर हो रही हैं ये भी छूट जाएंगी। विदेही ध्यान होगा, विदेही नाम होगा। इस काया रूपी माया से बाहर आत्मा का ठिकाना बन जाएगा। अष्ट कवल दल पे सुरती जाएगी। अष्ट कवल दल से सत्य भक्ति की शुरुआत है, सत्य पुरुष को मिलवाएगी। यह है सत्य भक्ति, सर्वश्रेष्ठ ऊंची, सर्व संतों की ये है। इसका नाम क्या है? शॉर्टकट में सूरत शब्द योग है। ये शब्द कहते हैं परमात्मा को, सूरत कहते हैं आत्मा को। आत्मा परमात्मा का मिलाप है सीधा, बीच में कुछ नहीं है, बीच में विधि है। ये तीन भक्तियां हैं। जो जोनसी करना चाहता है वहीं रहो। जिसे नर्सरी में रहना है 60 वर्ष, आजाद हो, क्या दिक्कत, रही रहो। निर्गुण भक्ति क्या है? एमए का प्रश्न है। सत्य भक्ति क्या है? रिसर्च, पीएचडी। एक टॉपिक आएगा, विषय भी गया। एमए क्लास में एक विषय है, हिंदी है, अंग्रेजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी जो भी है, एक सब्जेक्ट है। पीएचडी में सब्जेक्ट नहीं है, टॉपिक है एक। उस एक पे रिसर्च होगी। वह है एक की भक्ति, एक सत्य पुरुष की भक्ति। वह सतलोक लेके जाएगी, वह अमरलोक लेके जाएगी। तीनों भक्तियों का तुम्हारे सामने बखान कर दिया है। अब तुम जो सीख कर रहे हो, तुलना कर लो अपनी की, क्या दिक्कत है? एक असली नोट है, एक नकली नोट है। असली नोट की विशेषता बता दी, चिन्ह मिलवा दिए, ये मिला ले भाई, तेरी जेब में ये नहीं मिलता, फिर नकली है। फिर नकली नोट पकड़े जाने के बाद मुकदमा दर्ज होता है। अगर नकली भक्ति कर रहे हैं तो काल पकड़ लेगा। जैसे विदाउट को टीटी चेक कर रेलवे टिकट नहीं होने से यात्री पे पकड़ लेते हैं, सजा होती है, जुर्माना भी होता है। जो नकली भक्ति करता है, असली सत्य पुरुष से मिलने जा रहा है, बीच में पकड़ लेंगे उसको। आ जा भाई जमूरे, आ जा। तूने दुनिया के सामने बड़ा प्रदर्शन किया, तूने बड़ा विद्वान होने का ढोंग किया दुनिया के सामने, नकली भक्ति लेके तू यहां आएगा, ठोकर मार के नीचे गिरा देंगे। चल नीचे जा, 3 लोगों पड़ा रहो। ये भक्तियों का वर्णन है। श्रीवाणी चल रही साहिब की। धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पे। बहुत अकड़ता है। चौधरी साहब बोलो जी मेरे को, तो ऑफिसर साहब बोलो जी, बड़ी अकड़ है। जब आके यम जकड़ गर्दन पकड़ कर धर दबाएगा। बोलती बंद, कान बंद, आंखें बंद, भीतर से कोटा पीटी शुरू हो जाएगी सातमा की। परिवार देखता रहेगा, उसको मुजरिम की तरह खींच के ले जाएंगे यहां से, कोई नहीं देख पाएगा उसको। कुटुंब परिवार सुतदारा सहायक होगा ना कोई। जिस परिवार के लिए कमाया, 5 करोड़ कमाए, 10 करोड़ कमाए, 2-3 कोठियां बनाई, 8-10 प्लॉट शहरों में लेके डाल दिए तूने, 20 लाख तेरे बैंक में पड़े हैं,
कोई नहीं बचाने आएगा तेरे को चौधरी जी, कोई तेरी सहायता करने नहीं आएगा वहां पे। तेरे पापों की गठरी खुद तू ही सिर पर उठाएगा। बड़े पाप कर्म करके धन जोड़ा था भाई, रिश्वतखोरी करी, झूठ बोला, धोखाधड़ी करी, विश्वासघात किए, मिलावट करी, चोरी करी, डकैती करी, कपट किया, छल किया, सारे पाप कर्मों के द्वारा करोड़ों तो कमा लिए, फिर नरक का रास्ता खोल लिया चौधरी जी। वो न तेरा परिवार था, न तेरे मकान थे, न तेरे खेत थे, न तेरे फार्म हाउस थे। आत्मा को मन माया ने बहका के सारे श्वासों को यहां खर्चवा दिया। भाग अब यहां से। क्या कर रही है आत्मा यहां पे? गर्भ में था कहा तूने न भूलूंगा प्रभु तुमको। गर्भ में परमात्मा मिले थे आत्मा को, हम नहीं मानते जी। आपके मानने से, न मानने से सूर्य की रोशनी मंद नहीं होती। कह दे सूर्य मैं नहीं मानता, मत मान, तेरे मानने से क्या होगा, ना मानने से तो जो का त्यों है। संतों ने देखा है, सुनो ध्यान से, आत्मा न छोटी होती न बड़ी होती, न वजन घटता न बढ़ता, वह अंदर भी ज्यों की त्यों है, बच्चे में भी ज्यों की त्यों है। शरीर तो हो गया 7 फुट का, फिर 7 फुट की आत्मा नहीं है। शरीर तो है 4 फुट का, बोना कहला रहा है, फिर आत्मा 4 फुट की थोड़ी है। वो तो सभी में समान रूप से है। वहां मिला था परमात्मा। आत्मा ने हाथ जोड़े थे, नरक कुंड से बाहर निकाल दो मालिक, मैं भजन करूंगी आपका, भक्ति करूंगी। नहीं करी। क्यों? जब उल्टा लटका हुआ था हां भर गया, अब सुलटा हो गया, पैरों में चलना, भागना दौड़ना शुरू हो गया। भूले हुओं के देश में आ गई आत्मा। ये सारे भूले बैठे थे, परिवार वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार, गांव वाले सब भूले पड़े थे। उसको भी भुला दिया तो क्या करने आई थी यहां पे? तेरा ही खुद बखुद बेटा ले जाकर घर से जंगल में लकड़ियों के बीच में दबाएगा, आग लगाएगा। ये क्या हुआ भाई? अपना ही बेटा। ये हकीकत है। साहिब ने हकीकत का नक्शा खींच दिया है। कहे कबीर समझाई तू कहना मान ले भाई। साहिब कहते हैं, हे आत्मा मैं समझा रहा हूं, मेरा कहना मान ले। नहीं मानेगी तो नहीं तो अपनी ठकुराई वृथा सारी गवाएगा। ऊंचे पद, सेठ, साहूकार, बड़ा ऑफिसर, ये सारे के सारे मान बढ़ाई के पद हैं, अहंकार के पद हैं। ये परमात्मा को पसंद नहीं है। यही पतन का कारण बनेंगे आत्मा का। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, गुरु अपने का ज्ञान सुना है हमने, गुरु अपने का ज्ञान।
पवन से जीना, धुएं से महीने पवन से जीना, वाम जीव न जान, वाह में जीव न जान, सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, गुरु अपने का ज्ञान, सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। कब लगवा का वर्ण बखानू, कब लगवा का वर्ण बखानू, लो लागे नहीं ध्यान, लो लागे नहीं ध्यान, सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, गुरु अपने का ज्ञान, सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। देखत देखत नैन थक गए, देखत देखत नैन थक गए, सुनते सुनते कान, सुनते सुनते कान, सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, गुरु अपने का ज्ञान, सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। ता सुमर भय काल न व्याप, ता सुमरे भय काल न व्यापे, ये पद है निर्वाण, ये पद है निर्वाण, सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, गुरु अपने का ज्ञान, सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मिट जाए आवन जान, मिट जाए आवन जान, सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, गुरु अपने का ज्ञान, सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। साहिब की श्रीवाणी आई है, जो इस श्रीवाणी को समझ गया वह सत्य भक्ति समझ गया, अमर लोक का मार्ग समझ गया, सब कुछ समझ गया। और जो इसको नहीं समझ सकता, समझ में नहीं आती, अभी लेवल नीचे का है भाई, ऊंचा लेवल नहीं बना है, ऊंचा भेद नहीं मिला है। योग्यता आते ही वस्तु मिल जाती है। बी डिजर्व डिजायर नोट, योग्य बनो, इच्छा मत करो, वस्तु सामने आ जाएगी योग्य होते। सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, कैसा ज्ञान है वो? धुएं से महीन पवन से जीना, वाह मैं जीव ना जान। ये बिना प्राण का, बिना पिंड का, बिना शरीर का है कोई चीज, वह शब्द है, उसे बोलते हैं विदेही शब्द। विदेही शब्द की ओर इशारा है साहिब का। कहां लगवा का वर्ण बखानो लो लागना ध्यान, अनंत है वो, कहां तक वर्णन किया जाए उसकी महिमा, कहां तक गाएं? देखत देखत नैन थक गए, सुनते सुनते कान, देखते देखते नैन थक जाते हैं।
उसकी महिमा गुणगान सुनते सुनते कान भी थक जाते हैं। बड़ी बात आ रही है, ता सुमरे भय काल न व्यापै, काल पुरुष का भय दूर हो जाएगा आत्मा का। जो भय ना जमे कि मरेंगे तो कहां जाएंगे, ये भय खत्म हो जाएगा। क्यों? नूरी गुरु पास आ जाएगा। विदेही गुरु, जिंदा गुरु, काया गुरु, गगन गुरु, खेवटिया गुरु, भिन्न भिन्न श्री वाणियों में संतों ने अलग अलग से कहा हुआ है। सही तौर पे ये विदेही गुरु है, जो प्राण पिंड का नहीं है। अविनाशी गुरु है ये, अविनाशी। कैसा है? आत्मा जैसा ही है। आत्मा भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है, विदेही गुरु भी अविनाशी है। ये समझा रहे हैं। तासुमर जो उसका सिमरण करता है, भय काल न व्यापै। कौन है ये पद? ये पद है निर्वाण, ये मुक्ति पद है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मिट जाए आवन जान, आवागमन मिट जाएगी आत्मा की। कितना ऊंचा पद है ये। घर छोड़ गए, सन्यासी बन गए, लोग वनों में चले गए, पहाड़ों पे चले गए, हठ योग किए, उपवास किए, भूखे रहे, पेट पिचक गया, 5 धुनों के बीच में बैठ के तपस्या करने लग गए, काया जल गई, काली हो गई, एक टांग पे खड़े रहे, ठंडे जल में खड़े रहे, उल्टे लटक गए। बड़े बड़े कठिन योग किए, फिर ये नहीं मिला, ये नहीं मिलता। ये सहज योग है। सहज योग गुरु दिया बताई, सूरत शब्द मार्ग लखवाई। स्वामी जी महाराज ने बता दिया है। कुछ लोग, कुछ संस्थाएं लिखती हैं कुंडलिनी जागरण सहज योग। कितना गलत लिखते हैं वो लोग। कुंडलिनी जागरण कहते सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना, चक्कर खोल के ऊपर ले आना, गया चक्कर में फिर 7वें चक्कर पे ले जाना। हठ योग है ये, कठिन योग है ये, हठ योग है ये। फिर सहज योग क्यों लिख रहे हो मंडलेश्वर जी? ये सहज योग नहीं हुआ करता, बहकाया जाता दुनिया को। कुंडलिनी जागरण सहज योग नहीं हुआ करता, कठिन योग है ये, हठ योग है ये, अष्टांग योग है ये। शर्त है जवान हो, घर से दूर हो, महीनों महीनों वर्षों वर्षों लगती इसको खोलने में। कौन आएगी? माया आएगी। जो बोल रही हो जाएगा। जो आएगा जी पुत्र चाहिए है, जाओ माई की बेटी पुत्र पैदा होगा, माया है। जी धन चाहिए है, धन आ जाएगा, माया आएगी। जी राजपद चाहिए है ऊंचा, लो राजपद मिलेगा, राजपद माया है। माया आएगी, मालिक नहीं आएगा दूर तक भी। हे मंडलेश्वर जी, योगी जी, तेरी जय जयकार तो होगी शहर में, प्रदेश में, फिर क्या आएंगे वो, क्या ले आएंगे? मायावी व्यक्ति माया ले आएंगे। लाखों की गड्डियां, फल फूल मेवे चरणों में चढ़ेंगे और लिख देंगे श्री 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 1008 श्री। कुछ भी लिखवा ले, अभिमान के द्योतक। मालिक नहीं मिला है, माया मिली है, और मायावी लोगों को तूने माया दी है, उन्होंने लौटा दी माया, तेरे चरणों में आ गई, माया आई है। रिद्धि सिद्धि काल की है, माया की है। माया दिलवाएगी, मालिक इनसे दूर है। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से पूर्व प्राप्ति की ओर।
आज का पड़ाव राम सभा मालिक की दया हुई इस पर जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।